नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सामने आ गया है, जहां पर हाईकोर्ट ने अब बिहार सरकार को कह दिया है कि वो चुनाव संपन्न करा सकती है। दरअसल बिहार सरकार की तरफ से कुछ दिनों पूर्व हाईकोर्ट में एक पूर्ण विचार करने की याचिका दायर की गई थी, जिस याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करनी थी, लेकिन इस याचिका को बिहार सरकार ने वापस ले लिया और उसके बाद बिहार में अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन बिहार सरकार की तरफ से किया गया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने ये साफ साफ कह दिया कि इस आयोग के तहत अब बिहार में नगर निकाय चुनाव कराए जाएंगे। जो भी आयोग का फैसला होगा उस फैसले के मद्देनजर आगे की प्रक्रिया होगी। आपको बता दें कि जो बिहार सरकार की तरफ से अति पिछड़ा आयोग का गठन किया गया है, उस गठन के तहत आयोग इस बात का बिहार में जांच लगाएगी कि अति पिछड़ों की क्या स्थिति है, उन्हें कितना आरक्षण मिलना चाहिए, किस वर्ग को आरक्षण देना चाहिए। और इस पूरी जांच पड़ताल के बाद, इस पूरी प्रक्रिया के बाद बिहार में नगर निकाय चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन इस बीच बात तो यह है कि जदयू के उपाध्यक्ष नवीन आर्य को पिछड़ा आयोग का जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है। इतना ही नहीं, जदयू की तरफ से 3 लोगों को शामिल किया गया है, वहीं आरजेडी की तरफ से मात्र 2 लोग हैं। यानी कि इस 5 सदस्यीय अति पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन में जदयू ने अपने 3 लोगों को उतारा है, तो वहीं आरजेडी ने 2 लोगों को उतारा है। ऐसा माना जा रहा है कि जदयू ने यहां दांव पेच खेलकर खुद को एक सेफ साइड कर लिया है, और ताकि बिहार में नगर निकाय चुनाव में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, जदयू जिस तरह से प्रक्रिया करना चाहती है उस तरीके से प्रक्रिया हो। हालांकि ये पूरी प्रक्रिया कोर्ट के अंतर्गत होगी, पूरे नियमों कानून के साथ होगी। लेकिन अगर बात राजनीति की जाए तो जहां आरजेडी बिहार के महागठबंधन सरकार में बड़े भाई की भूमिका में है, सबसे बड़ी पार्टी है, तो वहीं नगर निकाय चुनाव जहां सबकी नजरें टिकी हुई हैं बिहार में, वहां जदयू ने बाजी मार ली है और अपने 3 लोगों को मैदान में उतारकर जदयू के उपाध्यक्ष नवीन आर्य को अति पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बना दिया है। जिसके बाद जो फैसला होगा, जितनी प्रक्रियाएं होंगी, वो ऐसा माना जा रहा है कि जदयू के फेवर में ही की जाएगी। दरअसल नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के मामले में कोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका को राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। साथ ही सरकार ने कोर्ट से कहा है कि अति पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ईबीसी आयोग को ही राजनीतिक पिछड़ेपन के अध्ययन के लिए समर्पित आयोग का दर्जा दे दिया गया है। इनके सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति कर दी गई है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश संजय करोल तथा एस कुमार की खंडपीठ ने सरकार की ओर से दायर सभी पुनर्विचार अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट में चली लंबी सुनवाई के बाद शाम में राज्य सरकार ने दायर सभी पुनर्विचार अर्जी को वापस लेने का अनुरोध कोर्ट से किया। कोर्ट ने सरकार के अनुरोध को मंजूर करते हुए सभी पुनर्विचार अर्जी को निष्पादित करते हुए स्पष्ट किया कि समर्पित आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव में आरक्षण का लाभ देते हुए चुनाव संपन्न करा ले। नगर निकाय आरक्षण मामले में सुनवाई के दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर कोर्ट में उपस्थित थे। बताते चले, राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट विकास सिंह, मनिंद्र सिंह तथा महाधिवक्ता ललित किशोर ने पक्ष रखा। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट दिनेश द्विवेदी ने पक्ष रखा। अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि सरकार राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्ययन कराने के लिए वर्ष 2006 में अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। उनका कहना है कि हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में अति पिछड़ा वर्ग आयोग ईबीसी को ही एक समर्पित आयोग का दर्जा दिया गया है। इसके रिक्त पदों पर नियुक्ति करा दी गई है। बताते चले कि जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर नवीन आर्य को अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अध्यक्ष समेत 5 सदस्यीय आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की है। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद, मुंगेर के पूर्व जिला जदयू अध्यक्ष ज्ञानचंद्र पटेल, कटिहार के पूर्व राजद जिला अध्यक्ष ताकेश्वर ठाकुर, सिंहवाड़ा के पूर्व प्रखंड राजद अध्यक्ष विनोद भगत को सदस्य बनाया गया है। बहरहाल समर्पित आयोग को ईबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन को देख रिपोर्ट तैयार कर सरकार को देने का निर्देश दिया गया है। सरकार का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले राज्य सरकार ने ईबीसी को आरक्षण देने के लिए मुंगेरी लाल कमीशन का गठन किया है। उसकी रिपोर्ट को सरकार ने मंजूर किया था। इसी के आधार पर ईबीसी को आरक्षण देते हुए पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराए गए थे।
गौरतलब है कि समर्पित आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होते ही राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव में ईबीसी को आरक्षण देते हुए चुनाव संपन्न कराएगा। गौरतलब है कि गत 4 अक्टूबर को पटना हाई कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी ईबीसी को दिए गए आरक्षण को गैर कानूनी करार देते हुए आरक्षित सीट को अनारक्षित मान चुनाव कराने का आदेश दिया था। चुनाव 2 चरणों में 10 एवं 20 अक्टूबर को होना था। बिहार में जहां 10 और 20 अक्टूबर को नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में संपन्न कराए जाने थे, तो वहीं हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद बिहार सरकार ने हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर किया था पूर्ण विचार करने को, और उस पिटीशन को अब बिहार सरकार ने वापस लेते हुए अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है, जहां पर जदयू की तरफ से 3 लोगों को शामिल किया गया है तो राजद की तरफ से 2 लोग शामिल है। जहां जदयू ने इस बार बाजी मारते हुए अपने अधिकतम लोगों को इस आयोग में शामिल कराया है। रिक्त पदों पर नियुक्ति हो गई है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह साफ कहा है कि आयोग की जांच पड़ताल के बाद जब रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी जाएगी तो उसके बाद बिहार में नगर निकाय चुनाव अब सरकार संपन्न करा ले सकती है। यानी कि जो दिक्कत सरकार को आ रही थी, पार्टियों को आ रही थी, अब वो दिक्कतें खत्म हो जाएगी। और जदयू ने अपने लोगों को जहां मैदान में उतारा है तो ऐसा माना जा रहा है कि उनके फेवर में ही सारे काम किए जाएंगे। फिलहाल के लिए सब जीत में इतना ही। नमस्कार।